आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने आम आदमी पार्टी को जश्न मनाने का मौका दे दिया। ये फैसला था कथित शराब घोटाले को लेकर, जिसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को बड़ी राहत दी और इसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। झूठों का मुंह काला, सच्चाई का बोलबाला। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए खुशियों वाली होली 5 दिन पहले से ही आ गई है, क्योंकि कथित शराब घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बेदाग निकले हैं। कोर्ट से दोनों को ही बहुत बड़ी राहत दी गई है, जिसको लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है। बैंड बाजा बजाकर जश्न भी मनाया गया है। कोर्ट के फैसले को केजरीवाल की ईमानदारी का सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई पुख्ता सबूत पेश करने में नाकामयाब रहा है। दोनों पर आरोप साबित नहीं होता, आबकारी नीति में साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी, तो वहीं कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकार लगाई। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकामयाब रहा। कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया है। कोर्ट ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही अपने वकील के गले लग गए। कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल रो पड़े। इस दौरान मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें सांत्वना दी। कोर्ट से बरी होते ही घर पर अपने परिवार से मुलाकात के दौरान भी केजरीवाल भावुक नजर आए। इसके बाद घर से आप पार्टी के दफ्तर तक पहुंचे, जहां जुलूस निकाला गया, जिसमें केजरीवाल समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद के खिलाफ षड्यंत्र की बात कही। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। केजरीवाल ने फिर खुद को ईमानदार बताया, तो वहीं सीबीआई ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती की बात कही। फैसला सीबीआई के केस में आया, ईडी का केस अभी बाकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर कोर्ट के फैसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। जहां कांग्रेस इसे पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी की साजिश कह रही है, तो वहीं बाकी विपक्षी दल बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का एक बार फिर से आरोप पुख्ता कर रहे हैं। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे? पंजाब और गुजरात के इलेक्शन की वजह से क्लीन चिट मिल रही है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। दुर्भावना भरी राजनीति है, जो द्वेष भरी राजनीति है, उसका विध्वंसकारी आज जजमेंट आया है। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लगे असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब हैदराबाद की ही धरती से फिर वो अपना मजहबी खेल खेलते हुए दिखाई दिए। उधर योगी आदित्यनाथ के सामने ये खेल चलने वाला नहीं है, क्योंकि योगी मजहबी पॉलिटिक्स से पहले ही सबको आगाह कर चुके थे, जब उन्होंने AIMIM की कलई खोल दी थी। ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी छोटे ओवैसी बारूदी खेल खेल रहे हैं, जिसके तहत वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुसलमानों को भड़काने वाले लग रहे हैं। भले ही वो बयान में तेलंगाना सीएम का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनका टारगेट योगी और उत्तर प्रदेश है। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है, वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। 15 मिनट वाले भाईजान टोपी को खतरे में बता रहे हैं, लेकिन उन्हें योगी के मुसलमानों ने ही जवाब दे दिया। दुश्मन तो कोई नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है, कानून है, कानून के हिसाब से चल रहा है सब। सरकार अपराधियों पे शिकंजा कस रखा, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुसलमानों के दुश्मन है। यानी छोटे ओवैसी कितना भी भड़का ले, लेकिन यूपी का मुसलमान योगी के साथ है। उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात ने प्रदेश की सियासत को अब गरमा दिया है। दोनों की मुलाकात पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का रिएक्शन सामने आया है। वो दीपक से मुलाकात पर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। कुछ इस अंदाज में पुष्कर सिंह धामी ने मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात पर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि राहुल ने दीपक नहीं बल्कि मोहम्मद को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया। वो दीपक था
तब तक आपने नहीं बुलाया उनको। जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद में दीपक कुमार चर्चा में आए थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में दीपक से मुलाकात की और उसे इंसानियत की मिसाल बताते हुए जल्दी कोटद्वार आकर उनके जिम में सदस्यता लेने की बात कही। अविमुक्तेश्वरानंद पर जारी बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा और इस मामले में हर दिन एक के बाद एक कुछ न कुछ नया खुलासा भी हो रहा है। अभी बटुकों के यौन उत्पीड़न का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक लेखिका के आरोपों ने नया विवाद छेड़ दिया। और इसी वजह से जब जी न्यूज की टीम अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम गई और बटुकों से बात करने की इजाजत मांगी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों नहीं होती है, हम लोग बात करते ही रहते हैं। बटुकों से बात करने की, आप उनके अभिभावक हो तो आप आइए बात करिए। उनके अभिभावक आते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो बटुकों का ट्रायल नहीं करने देंगे। लेकिन एक विशेष मामले पर आकर के अब आप ट्रायल करें बच्चों का, ये तो हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, आपको भी नहीं करना चाहिए। दरअसल माघ मेले के बाद से अविमुक्तेश्वरानंद पर जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अविमुक्तेश्वरानंद पर हर दिन नए सिरे से विवाद जुड़ता जा रहा है और ऐसे में सवाल ये है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद सच में कुछ छिपा रहे हैं। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी खबर आपको बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही स्वामी जी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक अंतिम आदेश नहीं सुनाया जाता तब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय दिया। हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वहीं कोर्ट के फैसले पर अविमुक्तेश्वरानंद ने संतोष जताया और आरोपों को फर्जी कहानी बताया। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे, आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक शिष्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था और ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी साया मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लश्कर और जैश के आतंकी दिल्ली में हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियां फरवरी में 3 अलर्ट जारी कर चुकी हैं। लश्कर के आतंकी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रेकी कर चुके हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि लश्कर और जैश के आतंकी हमले का प्लान एक साथ कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकी 50 से 20 किलो आईईडी से ब्लास्ट कर सकते हैं। आतंकियों के टारगेट पर वीआईपी नेता, सेना और सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं। आतंकियों का दिल्ली में ओवरग्राउंड नेटवर्क एक्टिव है। 5 आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। आतंकी फिरोज अहमद भट्ट ब्लास्ट कर सकता है। आतंकी रिमोट के जरिए आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आतंकियों का नेटवर्क पाकिस्तानी कैंप और बांग्लादेश रूट से ऑपरेट हो रहा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर और दिल्ली के आसपास हमले की तैयारी में है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले 7 दिनों से दूसरी बार बवाल खड़ा हुआ है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ मार्च निकालने की कोशिश की गई और इसी मार्च को लेकर जेएनयू छात्र संघ और पुलिस में झड़प हो गई। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जेएनयू में 7 दिन में दूसरी बार बवाल हुआ है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने की कोशिश में था, लेकिन कैंपस के बाहर प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी और जैसे ही पुलिस ने छात्रों को रोका, विवाद बढ़ गया। बैरिकेडिंग लगा दी गई। देखते ही देखते झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिसकर्मी घायल हो गए। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ और वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ। छात्रों पर पुलिस वालों द्वारा डंडे और जूते फेंकने का भी आरोप लगाया गया। एक्शन में आई पुलिस ने जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष अदिति समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। इसके पहले 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो वहीं स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और इसके पहले 22 फरवरी को भी जेएनयू जंग का अखाड़ा बन गया था। जब भी होली की बात होती है तो सबसे पहले जहन में मथुरा का जिक्र आता है, क्योंकि कान्हा की नगरी में खेली जाने वाली होली दुनिया भर में मशहूर है। होली के मौके पर देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और इस होली में कई यूट्यूबर्स भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन यूट्यूबर्स को एंट्री नहीं मिलने वाली है।
क्योंकि बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने गैर मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के साथ ही अनधिकृत यूट्यूबर्स पर बैन लगा दिया है। वजह है श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि कई बार भ्रामक खबरें और इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं जो लोगों के साथ ही सनातन के खिलाफ होते हैं। इसलिए मंदिर प्रशासन की ओर से गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत मीडिया कर्मियों को एंट्री मिलेगी। मंदिर में एंट्री के वक्त वैध ID कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। गैर मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स की एंट्री पर बैन रहेगा। दरअसल होली के वक्त मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यूट्यूबर्स रास्ता रोककर शूट करते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है और इसलिए मंदिर की गरिमा और भक्तों की सहूलियत को देखते हुए फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की और फिर उसके शव को कई टुकड़ों में बांट दिया। ऐसी एक घटना इटावा से भी अब सामने आई है, जहां कलयुगी बेटे ने पहले पिता की हत्या की और फिर डीजल डालकर शव को जला डाला। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स इटावा के जसवंत नगर इलाके का रहने वाला है। गजराज, इसने साजिश के तहत अपने पिता की हत्या कर दी। दरअसल गजराज को शराब पीने की बुरी लत है, जिसके चलते उस पर काफी कर्ज हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उसने जमीन बेचनी चाहिए, लेकिन गजराज के पिता जमीन बेचने को तैयार नहीं हुए। फिर उसने खौफनाक हरकत की। गजराज ने अपने पिता को डंडे से तब तक पीटा तब तक उनकी मौत नहीं हो गई। फिर पिता के शव को गजराज ने बिस्तर पर लिटा दिया। शव के ऊपर कमरे में मौजूद बोरी, रजाई और उपले डाल दिए। फिर उस पर डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अपने कर्ज को अदा करने के लिए वह अपने हिस्से की जमीन को बेचना चाहता था, लेकिन अभियुक्त गजराज के पिता मुन्नालाल अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिन पहले लखनऊ के अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वैसा ही कांड इटावा के कातिल बेटे ने भी किया। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। कोर्ट के फैसले पर स्वामी जी ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। फर्जी कहानी बनाकर भ्रमित किया गया। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। मानहानि जो की गई है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। मानहानि भी हुई है और बहुत लोगों को ठोकर भी लगी है, तो जिनको ठोकर लगी है सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई की है। बीएसपी के पूर्व MLC गैंगस्टर हाजी इकबाल प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल हैं और अब तक उसकी 837 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। डुगडुगी बजाकर मुनादी कराती योगी फोर्स मैसेज दे रही है कि जो प्रदेश में कानून हाथ मिलेगा उसकी कमर ऐसे ही तोड़ी जाएगी। दरअसल बीएसपी के पूर्व MLC हाजी इकबाल ने अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई थी। आरोपी पर हत्या, लूट, गैंगस्टर जैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज है। मामले में ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां लगातार जांच कर रही है और उसी के तहत आज अलग अलग ठिकानों पर कुर्की का बोर्ड लगाया। संपत्ति को जब्त कर लिया गया। सहारनपुर में 56 प्रॉपर्टीज हैं और तहसील बेहट में 50 प्रॉपर्टीज हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज की जो अनुमानित लागत है वो करीब 275 करोड़ की है। सहारनपुर के डीएम के आदेश के बाद 55 प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के अभियुक्त हाजी इकबाल बाला की इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। यानी प्रदेश में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा और जो माफिया छिपा बैठा होगा उसकी आर्थिक कमर ऐसे ही तोड़ी जाएगी ताकि वो फिर से खड़ा न हो सके। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 72 घंटे से समाजवादी पार्टी के नेता इश्तियाक खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। टीमें तीसरे दिन भी खनन क्षेत्र समेत कई ठिकानों पर जांच कर रही हैं। वहीं आईटी अफसरों ने फिल्मी स्टाइल में ये रेड की है। दरअसल आईटी अफसर ने अपनी कार में शादी का स्टिकर लगाकर चकमा देते हुए एसपी नेता के ठिकानों पर छापेमारी की। तो वहीं आईटी अधिकारी चंद्रभूषण गुप्ता और अजय सिंह समेत कई खनन कारोबारियों के घरों पर लगातार डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई के बाद से खनन क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है और खनन फील्ड में पसरता है सन्नाटा। ये देख पा रहे हैं, ये खदान है सपा नेता इश्तियाक खान की। ये खदान बताई जा रही है। बता दें कि सपा नेता इश्तियाक खान की इस खदान पर जांच चल रही है। तो वहीं कई मामलों में अनियमितताओं की बात भी सामने आई है। ड्रोन कैमरों के जरिए खदानों की जियो मैपिंग करते हुए वास्तविक खनन से भी लगातार इसका मिलान किया जा रहा है। खदान से जुड़े कर्मचारियों के मोबाइल फोन और अहम डॉक्यूमेंट जो हैं उसको कब्जे में लेकर डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है और फिलहाल थमने के लिए कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है।
उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर उपद्रव करने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए हैं और इसलिए आगरा से लेकर कौशाम्बी तक पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। हालांकि हर बार ऐसा ही होता है, होली के समय पुलिस जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाती है ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो पाए और अगर जिसने भी हुड़दंग की कोशिश उत्तर प्रदेश में की उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस हर बार कहती है। 5 दिन बाद होली का त्योहार है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स भी हाई अलर्ट मोड पर है और होली के लिए खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और अगर होली पर कोई हुड़दंग किया तो खैर नहीं। बिजनौर में पुलिस जिले भर में जगह जगह पर यहां पैदल गश्त लगा रही है। होली के जुलूस निकाले जाने वाले रूट का जायजा लिया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखी जा रही है। कौशाम्बी में होली से पहले पुलिस लाइन परिसर में दंगा नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शामली में चौकी इंचार्ज को अलर्ट करते हुए हुड़दंग मचाने और शराब पीने वालों को चिन्हित करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगरा में किसी भी बवाल से निपटने के लिए फ्लैग मार्च से लेकर थानों पर 20 मीटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 बदमाशों ने जेल से बाहर आकर फिल्मी स्टाइल में रील बनाई जो वायरल होने के बाद उनके ही गले की फांस बन गई। पुलिस ने इन रीलबाज बदमाशों का ऐसा इलाज किया कि कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। क्या सोचा था जेल के बाहर टच्चनबाजी करोगे और मोहन फोर्स यूं ही जाने देगी। इस हवाबाजी को लेकर ऐसा इलाज किया कि अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। दोबारा ऐसा ना करने की कसम खा रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त बिल्लू ने एक वीडियो बनाई थी रील, जिसको बिल्लू ने उसकी आईडी से अपलोड कर दिया था। मेरे से गलती हो गई है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब कोई ऐसी गलती नहीं होगी मेरे से भविष्य में। इनका ऐसा इलाज इसीलिए जरूरी था कि पहले तो कानून तोड़ने की गलती की, फिर जब जेल से बाहर आए तो सुधरने की बजाय ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे कोई बड़ा तीर मार कर आए हों। जेल से बाहर आने पर फिल्मी स्टाइल में रील बनाई और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड की। जैसे इनकी वीडियो पुलिस तक पहुंची, फौरन कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ते हुए अच्छे से इलाज किया। इन बदमाशों ने जहां रील बनाई थी वहीं कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई और माफी मंगवाई। अब पुलिस इनके बाकी साथियों की भी तलाश कर रही है। भोपाल के केरवा जंगल कैंप में बजरंग दल का अलग अलग धर्म के युवक युवती को एंट्री न देने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऐतराज के बाद अब गेट पर पहचान पत्र की जांच के नाम पर एक नई व्यवस्था लागू की गई। बजरंग दल ने केरवा जंगल कैंप में मुस्लिम लड़की के साथ किसी हिंदू लड़की की एंट्री पर ही बैन लगा दिया। बजरंग दल का कहना है कि केरवा कैंप को लव जिहाद का अड्डा बनने नहीं देंगे। हमारे धर्म की लड़की अगर किसी विधर्मी के साथ दिखेगी, बजरंग दल तो उस पर रोक लगाएगा। तो वहीं केरवा कैंप में आने जाने वाले लड़के लड़कियों के परिवार वालों से बातचीत करके ही बजरंग दल उन्हें अंदर जाने की इजाजत देने की बात कर रहे हैं। आने देंगे, लेकिन आप परिवार वालों से बात कराओ, परमिशन लेकर आओ। नहीं तो ऐसे लोगों को यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। सवाल है कि बजरंग दल को आखिर ऐसी पुलिसिंग का लाइसेंस किसने दिया। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले इंदौर, अब जबलपुर और अब जो है वो अशोकनगर के अस्पताल में चूहों ने नाक में दम कर रखा है। यहाँ चूहे मरीज और उनके परिजनों के सिर पर तांडव मचाते रहते हैं। तस्वीरें देखिए, अस्पताल के साथ सर्जिकल वार्ड में चूहों ने अपना साम्राज्य बना रखा है। कभी कंबल तो कभी तकिया तो कभी टेबल पर धमा चौकड़ी मचाते नजर आए। अस्पताल में चूहों की इस चहलकदमी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। चूहों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि मरीजों और उनके परिजनों की नींद उड़ गई है। दिन हो या रात, वार्ड के अंदर और बाहर चूहे खुलेआम घूमते नजर आए। प्रशासन की ओर से पहले भी ये दावा किया गया कि चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाकर स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। डीजीसीए ने टिकट कैंसिलेशन, नाम सुधार और रिफंड प्रक्रिया को लेकर नए नियम जारी किए हैं जो 26 मार्च 2026 से लागू हो जाएंगे। टिकट बुक करने के 48 घंटों के भीतर यात्री अगर टिकट कैंसिल करवाते हैं या कुछ बदलाव करवाते हैं तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस 48 घंटे की अवधि में कैंसिलेशन या बदलाव पर कोई कैंसिलेशन फीस या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ये सुविधा तभी लागू होती है जब फ्लाइट की डिपार्चर डेट कम से कम 7 दिन बाद की हो। टिकट बुक करने के 24 घंटों के अंदर नाम में गलती सुधारने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। एयरलाइंस को रिफंड 14 वर्किंग डेज के अंदर देना अनिवार्य होगा। ये नियम एजेंट से बुक की गई टिकटों पर लागू होगा। इसके अलावा पैसेंजर को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी अब बदलाव किए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। देश भर में रंगभरी एकादशी के मौके पर मंदिरों में देवी देवताओं को गुलाल अर्पित किया जाता है। अवध में रंगभरी एकादशी से होली का आगाज हो चुका है। होली के पावन पर्व से काशी कैसे अछूता रह सकता था। अब काशी में रंगभरी एकादशी के मौके पर गुलाल और भस्म दोनों से शिव भक्त होली का जश्न मना रहे हैं। काशी से अयोध्या तक आज रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई गई।
लोगों ने यहाँ जमकर होली खेली और रंगभरी एकादशी के उत्सव में सराबोर दिखाई दिए। काशी में भक्तों ने बाबा के साथ होली खेली। मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे थे और यहां उन्होंने अपने गढ़ों के साथ होली खेली थी। लेकिन अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। आस्था और उल्लास के संगम के ही बीच हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के पूजन अर्चन करके होली उत्सव की विधिवत शुरुआत की गई। नागा साधुओं ने अबीर गुलाल अर्पित करके बजरंगबली को रंगों की शुभकामनाएं दी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। पाकिस्तान पर तालिबान ने ड्रोन अटैक किया है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर यह अटैक किया गया है। इस्लामाबाद में मिलिट्री कैंप के पास ड्रोन से हमला हुआ है। अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है और अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर का खंडन किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ड्रोन हमले इस्लामाबाद पर किए गए हैं। पिछले 20 घंटों से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अफगानिस्तान के हमलों से निपटने के लिए ना तो उसके हथियार काम आ रहे हैं और ना उसके सैनिक। तालिबान के लड़ाकों के निशाने पर पाकिस्तान चौकियों के अलावा टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। जो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाएगा और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अब अपने किए पर पछता रहे हैं। सोच रहे हैं कि काश पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक दी ही ना होती। जुरंड लाइन के पास अफगानिस्तान फोर्स ने खोस्त, पख्तिया, नुरिस्तान और कई इलाकों में युद्ध छेड़ दिया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब तालिबान लड़ा के पीछे हटने के मूड में नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब तक 19 चौकियों पर कब्जा करने के साथ ही 2 पाक बेस पर भी कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद पाक सैनिक भाग खड़े हुए हैं और अफगान बलों ने हथियार भी लूट लिए हैं। अफगान फोर्स पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी होली खेल रही है और पाकिस्तान भागता फिर रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाक के F-16 विमान को भी मार गिराया गया। अफगानिस्तान के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है और ऑपरेशन गजब लिल हक चलाया है। हिंदुस्तान के पड़ोस में भीषण जंग इस समय चल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद एक बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान ने तालिबान से युद्ध का ऐलान करते हुए काबुल कंधार में एयर स्ट्राइक की है और अब बारी तालिबान की है। अफगानिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है और काबुल, नंगरहार, पख्तका, लगमान, खोस्त प्रांत समेत कई शहरों में जोरदार बम वर्षा करते हुए विध्वंसक जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा कि हमारे सब्र की हद हो गई है, अब ये खुला टकराव है, अब जबरदस्त एक्शन होगा। पाकिस्तान का दावा है कि उनकी इस एयर स्ट्राइक में 133 अफगान लड़ाके मारे गए। साथ ही तालिबान के कई गोला बारूद डिपो को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच संघर्ष में करीब 200 लोगों के भी मारे जाने की खबरें हैं। पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने काबुल में हुई एयर स्ट्राइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला कर अपनी कब्र खोदने का काम किया। अब बारी तालिबानियों की है और उनके वार से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना लगभग तय है। क्या ट्रंप एक और युद्ध रुकवाने जा रहे हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान और तालिबान के बीच सुलह करवाने जा रहा है? ऐसे सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव अब लगातार बढ़ रहा है और युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने में माहिर ट्रंप के पास एक और युद्ध रुकवाने का जिम्मा जो आ गया है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने अब तक 2 ही काम किए हैं, पहला टैरिफ लगाना और दूसरा युद्ध रुकवाना। और ये बात कई बार ट्रंप खुद कह चुके हैं। उन्होंने अब तक 6 बार युद्ध रुकवाने का दावा किया है और यही वजह है कि एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि ट्रंप हस्तक्षेप कर पाकिस्तान और तालिबान के बीच हो रहे युद्ध को रोक देंगे। तालिबान और पाकिस्तान के बीच डूरंग लाइन पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान एयर स्ट्राइक पर तालिबान में टीटीपी के आतंकियों को मार गिराने का दावा कर रहा है, तो वहीं तालिबान ने भी अब तक 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना को मार गिराने का दावा किया। ऐसे में अगर ये मामला और बढ़ता है तो ट्रंप इस पर मध्यस्थता कर सकते हैं और एक बार फिर से वॉर रुकवाने का क्रेडिट ऐड कर सकते हैं। रंगों के त्योहार होली पर हर घर में गुजिया बनती है, लेकिन जो गुजिया आप शौक से खाने की सोच रहे हैं वो आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में मिलावटखोर मावे और दूसरे सामान में मिलावट कर मुनाफा कमाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा हो या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, हर तरफ दूध, पनीर और मावा की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में मिलावटखोर मिलावट का खेल खेल रहे हैं जो आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। हरियाणा के रोहतक में त्योहार के वक्त मावा, पनीर और दूध की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली वाला खेल शुरू हो जाता है।
इसी कारण मार्केट में नकली पनीर और सिंथेटिक दूध धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। भोपाल में तो खाद्य विभाग की टीम ने 27 क्विंटल मावा जब्त किया। 6 लाख कीमत के मावे में मिलावट होने की आशंका है। होली से पहले की गई इस रेड में बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। गोरखपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है, जिसके तहत संदिग्ध पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में कार्रवाई की गई। साथ ही एक दुकान से 34 किलो बूंदी पाउडर जब्त किया गया। वहीं अलग अलग जगहों से बेसन नमकीन के सैंपल लिए गए ताकि मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां स्लॉटर हाउस में लंबे समय से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर यहां पर वो रह रहा था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही बांग्लादेशी नागरिक है जिसे पुलिस ने देर रात छापेमारी में गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सैफुल के रूप में हुई है और पिछले करीब 4 साल से यहाँ अवैध रूप से रह रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी सैफुल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ रहता था और लंबे समय से आरोपी मीट फैक्ट्री में काम करता था, जिसकी भनक लगते ही देर रात लखनऊ एटीएस ने फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं लंबी पूछताछ में पता चला कि आरोपी उन्नाव आने से पहले मुंबई में भी काम कर चुका है। आपको बता दें कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किया है, जिसे लेकर यूपी में चुनकर अवैध घुसपैठियों को निकालने का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लखनऊ एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार में शराब बैन होने के बावजूद अवैध तरीके से तस्कर शराब की तस्करी कर रहे हैं। शहर शहर पुलिस की चेकिंग के दौरान करोड़ों की शराब जब्त की गई है। होली को देखते हुए शहर शहर चेकिंग भी बढ़ा दी गई है और यही वजह कि पुलिस भी अलर्ट मोड में है। छापेमारी के दौरान भागलपुर से तेल टैंकर में छिपाकर लाई जा रही हजारों लीटर शराब जब्त की गई। साथ ही 2 तस्कर मोहम्मद इरफान और जावेद पकड़ा गया। पुलिस ने ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना पर की। वहीं समस्तीपुर में भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को रोका, जिसमें से करीबन 45 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। जहां एक तरफ विदेशी शराब की खेप पकड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली में अवैध तरीके से बनाई जा रही शराब भट्टी को पुलिस ने ध्वस्त किया। आज लगभग 15 से 20 ड्रम कच्चा माल मिला है और साथ में जो प्रिपेयर्ड जो माल है वो लगभग 4 से 5 लगभग हमको लगता है ये प्रिपेयर्ड माल लगभग 20 से 30 लीटर 40 लीटर के राउंड है, जो कि मिला है हम लोग को। वहीं ऐसा ही नजारा दानापुर में भी दिखा, जहां पर छापेमारी के दौरान अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हिंदू युवती के लापता होने पर बवाल मच गया। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उसे बहला फुसला कर ले गया और इसके लेकर अब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों में आक्रोश बन गया है। हंगामा बरपा है, रोड जाम कर नारेबाजी हो रही है और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों में आक्रोश है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सब हिंदू हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ हैं। दूसरा, घटना बड़ी है, दुख सबको है, बेटी सबकी थी। पूरा मामला 24 फरवरी की रात का बताया जा रहा है, जहां एक हिंदू युवती देर रात से ही लापता थी और इसे लेकर परिजनों ने गांव के एक मुस्लिम युवक पर उसे बहला फुसला कर भगाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की तो युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर बालिग होने का दावा करते हुए खुद की जान को खतरा बताया। मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ और मैंने इनसे कहा कि मुझे लेकर चलो। मैंने वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की बात कही। इसे देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की तलाश तेज कर दी है। बिहार के बेगूसराय में 3 तलाक का मामला सामने आया है। एक महिला को उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। पीड़ित का आरोप है कि दोबारा साथ रहने के लिए पति ने ससुर और जेठ से हलाला करने की शर्त भी रखी। बेगूसराय की रुखसाना खातून ने जो बातें बताई वो हैरान कर देने वाली है। महिला आयोग के दफ्तर में पहुंची रुखसाना ने कहा कि उसके पति मकबूल ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उसे 3 तलाक दे दिया है और दूसरी शादी कर ली है। पीड़ित रुखसाना ने बताया कि शादी के समय 51,000 रुपए और सोना दहेज में दिया गया था, लेकिन 3 महीने के बाद ही ससुराल वाले फिर से दहेज की डिमांड करने लगे। 5 लाख रुपए नहीं लाने पर मारपीट की गई और उसके बाद फोन पर 3 तलाक दिया गया। महिला आयोग को पीड़िता ने यह भी बताया कि कारोबार के नाम पर उसके पति मकबूल ने उसकी मां से 5 लाख रुपए लिए, जिन्हें वापस तक नहीं किए। रुखसाना ने बताया कि जब मैंने साथ रहने की जिद की तो कहा गया कि तुम्हें ससुर या फिर जेठ से हलाला करना होगा। यहाँ तक कि पति ने उससे देह व्यापार तक कराने की बात कही थी। ये मामला जब महिला आयोग के पास पहुंचा तो जल्द ही जांच और फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मन कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब मंदिर परिसर में घुसे कुछ लोगों ने पुजारी के साथ ही मारपीट कर दी। इसकी तस्वीरें मंदिर परिसर के सीसीटीवी में कैद हुई हैं।
देखिए कैसे दर्जनों की संख्या में घुसे दबंगों ने सामने से आ रहे पुजारी पर हमला बोला और उसे धक्का देते हुए मंदिर की तरफ ले गए, जिसके बाद पुजारी बीच बचाव करते हुए मंदिर में घुस जाता है। लेकिन इस दौरान भी दबंगों ने पुजारी को नहीं छोड़ा और गर्भगृह में घुसकर पुजारी के साथ मारपीट की, साथ ही साथ कई थप्पड़ भी जड़े। वहीं घंटों तक चले बवाल के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दबंगों को शांत करवाया और उन्हें मंदिर परिसर से बाहर निकाला। वहीं मंदिर परिसर में पुजारी की पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। साथ ही प्राचीन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मंदिर में पिटाई मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में उस समय बवाल मच गया जब इलाके में एक तेंदुआ दिखा। आनन फानन में लोगों ने पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। वहीं इस दौरान तेंदुआ भागते हुए घर के भीतर घुस गया और घर में घुसते हुए बाथरूम में आ गया। गनीमत की बात ये रही कि उस दौरान बाथरूम में कोई नहीं था और परिवार वाले अपने कमरे में थे। तेंदुआ को घर में देखकर परिवार वाले डर कर भाग गए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने तेंदुए को वहीं बाथरूम में बंद कर दिया। तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। घर के चारों ओर भारी संख्या में लोग जुट गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इलाके में घेराबंदी की। वहीं इस दौरान वन विभाग की ओर से जाल और केज मंगवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को पकड़ा और अपने साथ ले गई। रहायशी इलाके में इस तरीके से तेंदुआ दिखने की वजह से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि इस दौरान तेंदुए ने इस पर हमला नहीं किया। महाराष्ट्र के बीड में शिवाजी की मूर्ति को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया, जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस स्टेशन तक मार्च भी निकाला। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी के नारों से महाराष्ट्र की भीड़ की सड़कें गूंज उठी। लोगों ने शिवाजी की प्रतिमा को दूसरी जगह ले जाने के फैसले को लेकर खूब विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। लोगों ने फैसले के विरोध में बाकायदा मार्च निकाला, पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। दरअसल गेवराई से गुजरने वाले धुले सोलापुर हाईवे पर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन इस वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ रहा था। इसलिए नगर निगम ने प्रतिमा को तय जगह पर ले जाने का फैसला लिया। लेकिन ये लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इस बात पर अड़े हैं कि मूर्ति उसी जगह पर रहेगी। कहावत है कि राजनीति में कद बढ़ते ही जमीन पर पैर टिकना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां बीजेपी के एक नेता इतने उत्साहित हो गए कि नाले में ही गिर गए। हुआ यूं कि नेताजी को बीजेपी का नया जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब पद मिला तो नेताजी का भौकाल तो टाइट होना ही था, ऊपर से उनके समर्थकों का जोश भी 7वें आसमान पर था। अपने गांव पहुंचने पर नेताजी का जोरदार स्वागत हुआ, फूलों की भारी भरकम मालाओं से लाद दिया गया। बस जोश जोश में यही गलती हो गई। इन्हीं भारी मालाओं के कारण वो जमीनी हकीकत भूल गए। राजनीति में उड़ान भरने के चक्कर में जमीन को परखना भूल गए। इसी कारण पैर सीधे जा घुसा नाली के खुले गड्ढे में और जिला उपाध्यक्ष राम मनोहर तिवारी धड़ाम से गिर पड़े। समर्थकों ने खासी मशक्कत के बाद नेताजी को नाली से बाहर निकाला। अब इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष जी को पद मिलते ही विकास की जमीनी हकीकत और नाली की सफाई का जायजा सबसे पहले मिल गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ऑटो चालक ऑटो को 2 पहियों पर चलाकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। स्टंटबाज को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही दूसरों की जान की। वीडियो में देखिए कैसे सड़क पर ऑटो को पहले लहराते हुए चल रहा है, उसके बाद ऑटो को 2 पहियों पर चलाने लगता है। स्टंटबाजी के दौरान कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसे किसी की जान की परवाह ही नहीं है। स्टंटबाजी के दौरान कई हादसे हो चुके हैं, लोगों को ऐसा नहीं करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन फिर भी स्टंटबाजी का ऐसा भूत है कि उतर ही नहीं रहा। चंद लाइक्स और फेमस होने की चाह यहाँ लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब योगी फोर्स इनकी रील बनाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हादसा ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। वीडियो देखकर हर कोई सहम गया। वीडियो में देखिए हाईवे पर ट्रक जा रहे हैं और उनमें से एक ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर लेन से दूसरी लेन में आ जाती है। इस दौरान सामने से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और ट्रक में जा घुसती है। ये टक्कर इतना जोरदार था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद ट्रक कार को घसीटता हुआ ढाबे के पास खड़े एक ट्रॉली में जा घुसता है। टक्कर लगते ही ट्रक पलट जाता है और ट्रक में भरा सारा सामान नीचे गिर जाता है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो जाती है। 10 सेकंड के अंदर हुए इस हादसे में हर कोई सहम गया। वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं आगे की कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने विशाल युद्धाभ्यास किया।
आपकी दाहिनी ओर हेलीकॉप्टर फ्लेयर छोड़ रहे हैं। तपती रेत वाले प्रदेश में लड़ाकू विमानों के शोर ने दुश्मन देश को स्पष्ट संदेश दिया, साथ ही देश को विश्वास दिलाया है कि बॉर्डर के इलाके पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर स्थित वायुसेना स्टेशन में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। ये उनकी पहली प्रचंड उड़ान है। आज 73 लड़ाकू विमान उड़ान भरकर जैसलमेर के चंदन क्षेत्र में अपने टारगेट को पूरा करते नजर आए। इस युद्धाभ्यास में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भाग ले रहे थे। C-130 flaring. Advanced landing strip. Not just that. ऑपरेशन कावेरी। आपकी दाहिनी ओर हेलीकॉप्टर फ्लेयर छोड़ रहे हैं और फायरिंग पोजीशन में मनूवर कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में अचानक अफरा तफरी मच गई। ये सब तब हुआ जब एक हाथी जंगल से रास्ता भटक कर शहर में घुस आया। इसके बाद हाथी को वापस जंगल में भेजने की तमाम कोशिशें शुरू हुई। देखिए, एक जंगली हाथी अपने झुंड से बिछड़कर हटिया के रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। वो बहुत आराम से सड़कों पर वॉक कर रहा है जैसे जंगल हो। वो सड़क से गली और फिर निफ्ट कैंपस पहुंच गया। रांची के व्यस्त इलाके में अचानक एक विशाल जंगली हाथी के पहुंच जाने से खलबली मच गई। पुलिस और वन विभाग की टीम की घंटों की मेहनत आखिर रंग लाई और हाथी रिंग रोड से होते हुए शहर की सीमा से बाहर चला गया। हाथी के शहर से बाहर होने पर अधिकारियों और आम लोगों ने भी राहत की सांस ली। इस दौरान हाथी द्वारा किसी पर हमले की कोई सूचना नहीं है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल में से एक एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बन चुके हैं। शादी के बाद ये दोनों पहली बार उदयपुर एयरपोर्ट पर एक साथ दिखाई दिए। एक दूसरे के हाथ थामे हुए न्यूलीवेड कपल फैंस के सामने आए। रश्मिका के चेहरे पर नई दुल्हन वाला ग्लो साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे की हंसी, उनकी खुशी साफ जाहिर हो रही थी। दोनों ने अपने फैंस को फ्लाइंग किस करते हुए शुक्रिया अदा किया। रश्मिका और विजय ने न केवल खुशी खुशी यहाँ पर पोज दिए, बल्कि पेपराजी के सामने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए भी नजर आए। इस दौरान रश्मिका मंदाना लाल रंग का बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहनी हुई नजर आई। उनकी मांग में सिंदूर और हाथ में लाल चूड़ियां भी नजर आई। फुल स्लीव वाला ये हेवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वहीं विजय देवरकोंडा भी ब्लू कुर्ता पैजामा में बेहद हैंडसम नजर आ रहे थे। रफ्तार के लिए बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर मौत खुली घूम रही है। बीच रास्ते पर जानवरों का जो झुंड है वो किसी भी पल बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये वीडियो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का, जहां तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच अचानक सांडों का झुंड सड़क पर घूमता दिखाई दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सांड एक्सप्रेसवे की लेन पर कब्जा जमाए हैं। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। वो एक्सप्रेसवे जहां गाड़ियां 100-120 की स्पीड से दौड़ती हैं, वहाँ बीच रास्ते पर बैठे और घूमते ये बेसहारा जानवर किसी भी पल बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। सवाल सिर्फ वाहन चालकों की जान का नहीं, बल्कि उन बेजुबान जानवरों की सुरक्षा का भी है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। विकासनगर में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की और नशा तस्करों के ठिकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम ने नशे का ठिकाना बन चुकी कई झोपड़ियों और स्थायी निर्माणों को बुलडोजर से जमींदोज किया। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद की गई। ये थाने से लगी हुई है शिवनगर बस्ती। यहाँ पहले भी नशे की शिकायतें मिलती रही है और विगत कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमें सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग एक अस्थायी टेम्परेरी ठिया बना के नशा बेच रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक महिला पार्षद है किरण पवार, जो सुबह मॉर्निंग में आई थी, उसने हमें एक लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई स्थानीय लोगों की लिखित शिकायत के आधार पर हुई। इसको लेकर अब नशा तस्करों में हड़कंप है। इस दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये चेतावनी दी गई कि नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन आगे भी जारी रहेगा। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगली जानवरों और पर्यटन को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाघ कई सफारी गाड़ियों से घिरा नजर आ रहा है और इसे सोशल मीडिया पर सफारी जाम भी कहा जा रहा है। वीडियो में दिखाई देता है कि कई सफारी गाड़ियां बाघ के बेहद करीब आ गई हैं, उसको रास्ता रोका गया है और देखिए किस तरीके से बाघ जो है वो कुछ नाराज भी नजर आ रहा है, लेकिन लोग फोटो खींचने में लगे हुए हैं। बाघ के करीब आने से पर्यटक सहम गए हैं।
जो इस बात का संकेत माना जा सकता है कि वो अब तनाव में है। पोस्ट के कैप्शन में चेतावनी दी गई है कि जब गाड़ियों की भीड़ बाघ का रास्ता रोकती है तो वो फाइट यानी हमला करने की स्थिति में आ सकता है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।